नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा विषय है वो है ट्रांसफ़र स्टूडेंट एप्लीकेशंस ऑफ फिनलैंड। फिर वर्ड को रिपीट कर दूं, ट्रांसफ़र स्टूडेंट एप्लीकेशंस ऑफ फिनलैंड। अभी ऐसा है कि फिनलैंड में बहुत सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं पढ़ने के लिए विद स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ। तो ऐसा है, उन बच्चे जब वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद दे आर लुकिंग फॉर ट्रांसफ़र टू वन यूनिवर्सिटीज़ टू अनदर यूनिवर्सिटी, चेंज ऑफ प्रोग्राम। तो उसके बारे में ये हमारी कंप्लीट कंप्रहेंसिव डिस्कशन रहेगी। तो अगर आप ऑलरेडी इनसाइड फिनलैंड में हैं किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहाँ से फर्दर अपना प्रोग्राम चेंज करना चाहते हैं, जहाँ वहाँ से फर्दर ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं किसी अनदर यूनिवर्सिटी में, लोग चाहते हैं कि मैं हेलसिंकी में आ जाऊँ या नियर बाई हेलसिंकी के पास जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर आ जाऊँ, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ की जो एप्लीकेशन है 1 मई को मैक्सिमम खुल जाती हैं ट्रांसफ़र वाले स्टूडेंट्स की। तो कौन एलिजिबल है उसके बारे में भी स्टेप बाई स्टेप हम डिस्कस करेंगे। फिनलैंड से रिलेटेड क्राउन इमिग्रेशन के पास इतना मटेरियल है कि आप जितनी वीडियोज़ हमारी देखेंगे तो आप देखते देखते आपका नॉलेज इतना बढ़ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने फिनलैंड के ऊपर कितनी R&D की हुई है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हुई है। नॉट इन फिनलैंड, अगर आप हमारी किसी भी स्पेसिफिक कंट्री की कोई भी प्लेलिस्ट देखते हैं, उस कंट्री से रिलेटेड वीडियोस वॉच करते हैं, तो आपको आइडिया हो सकता है कि क्राउन इमिग्रेशन कितनी इन कंट्रीज़ के ऊपर मेहनत करती है। तो हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, स्टडी इन फिनलैंड, सक्सेस स्टोरीज ऑफ फिनलैंड। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। हम सिर्फ फिनलैंड को प्रमोट नहीं करते, मैं जैसे फिनलैंड की अभी इंफॉर्मेशन बताऊंगा, ऐसे ही मुझे शेंगन की 29 कंट्रीज ऑन माय फिंगर्स, 100 कंट्रीज का मैं नॉलेज रखता हूँ। एक जो फिनलैंड को भेजने वाला है ना, उसके चैनल के ऊपर आपको फिनलैंड से रिलेटेड ही वीडियोस मिल सकते हैं, लेकिन उसको अगर आप अनदर चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है। तो जैसे मुझे फिनलैंड में नॉलेज है, ऐसे ही मुझे अनदर कंट्रीज के बारे में भी नॉलेज है। तो ट्रांसफर कौन से स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी इनसाइड फिनलैंड में है तो कैसे ले सकते हैं, जो बच्चे वहां पर यूनिवर्सिटीज ऑफ अप्लाइड साइंसेज में है या यूनिवर्सिटीज में है। तो वहां पर 2 टाइप की यूनिवर्सिटीज चलती हैं। तो वहां पर जिन बच्चों ने अपने 22 क्रेडिट मतलब 22 क्रेडिट मिनिमम कंप्लीट किए हों, जो सेकंड सेमेस्टर में जाना चाहते हैं, जिन्होंने थर्ड सेमेस्टर में जाना है उसके मिनिमम 45 क्रेडिट्स कंप्लीट होने चाहिए। अगेन डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटीज, दोज आर एक्सेप्टिंग यू एज ए ट्रांसफर स्टूडेंट। अभी क्या है, कुछ यूनिवर्सिटीज ने अपनी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है कि हम सिर्फ 50 क्रेडिट्स वालों को ही एडमिशंस देंगे, मतलब हम सिर्फ थर्ड सेमेस्टर में। तो कुछ यूनिवर्सिटीज ने रखा है कि अगर आपने सेकंड सेमेस्टर में भी आना है तो आपके मिनिमम 22 क्रेडिट्स कंप्लीट होने चाहिए आउट ऑफ 30, जो मतलब एक सेमेस्टर 30 क्रेडिट्स का होता है, तो तब एडमिशंस देंगे। अभी आते हैं इनटेक कौन कौन से हैं, प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं। यहाँ पर मतलब 2 इनटेक्स हैं, ट्वाइस इन ए ईयर खुलता है। जैसे यहाँ पर एडमिशंस ट्वाइस इन ए ईयर खुलता है, मेजर इनटेक और माइनर इनटेक रहता है, बट रोलिंग इनटेक भी है। कुछ यूनिवर्सिटीज अगर उनको लगता है कि हमारे पास कुछ वैकेंसीज पड़ी हुई है ट्रांसफर स्टूडेंट्स के, वो रोलिंग में भी खोल देती हैं। लेकिन जो मेजर इनटेक है उसमें मैक्सिमम चांसेस रहते हैं ट्रांसफर वाले स्टूडेंट्स की, जो 1 मई को खुलने वाला है। तो अगर आप ऑलरेडी फिनलैंड में हैं, वहां से किसी भी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर चाहते हैं, अभी किसी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर चाहते हैं मींस कि उस यूनिवर्सिटीज ने अपना पोर्टल जरूर ओपन किया हो, उसके पास वैकेंसीज हो, तभी हम ट्रांसफर कर पाएंगे। लेकिन हमें अभी पता चल चुका है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ओपन हो चुकी हैं, कौन सी होने वाली हैं। तो अभी अगर आपने वहां पर ट्रांसफर लेनी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन सर्विस बाई सिटिंग हियर इन इंडिया दे सकते हैं, अगर आप फिनलैंड में भी हैं। इवन फिनलैंड में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमें अनदर स्टूडेंट्स को भी रेफर करते हैं। जब वो फिनलैंड में जाते हैं उनको पता चलता है कि मैंने उस कंसल्टेंट के थ्रू सर्विस ली थी, लेकिन ही इज़ नॉट ए कॉम्पिटेंट, बस हवा में ही है, बस पीजी डिप्लोमा में ही भेज रहे हैं। तो वो भी अपने स्टूडेंट्स को भी हमें रेफर करते हैं जब वो चले जाते हैं। उन्होंने अपने पेरेंट्स के टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करवाने होते हैं, जहाँ उसने अपने मैरिज करवा ली है, अपनी फैमिली रियूनियन का वीज़ा अप्लाई करवाना होता है, रेजिडेंसी परमिट, उसमें भी हम आपकी हेल्प करते हैं। हम स्टूडेंट्स की टेक्निकली हर एक पार्ट में हेल्प कर सकते हैं। कोई फंड्स में यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम, वी कैन असिस्ट यू कि हाउ टू मैनेज द फंड। एडमिशन आपको सिर्फ चाहिए, एडमिशन में हम एडमिशन की सर्विस दे सकते हैं। एडमिशन आपके लेवल पर आया है, आप सिर्फ चाहते हैं
कि मुझे रेजिडेंसी परमिट की सर्विस चाहिए, दैट वी कैन गिव। आप कहते हैं कि मुझे सिर्फ बायोमेट्रिक की वीजा अपॉइंटमेंट की ही रिक्वायरमेंट है, उसमें हम हेल्प कर सकते हैं। हर एक चीज पार्ट में भी मिल सकती है, कंप्रहेंसिव भी ले सकते हैं। अगेन डिपेंड कि आप हमारी कौन सी सर्विस चाहते हैं। अभी प्रोग्राम्स बैचलर और मास्टर, मैक्सिमम बैचलर के प्रोग्राम्स रहते हैं। अभी डिपेंड है, नर्सिंग में भी हो सकता है, बिजनेस में भी हो सकता है, इंजीनियरिंग भी किसी भी स्ट्रीम में मिल सकती है। तो अभी डिपेंड है एक्सेप्टिंग यूनिवर्सिटीज वो क्या चाहती है। तो एक्सेप्टिंग यूनिवर्सिटी कहती है कि आपके 50 क्रेडिट मिनिमम होने चाहिए। वो जो एक्सेप्टिंग यूनिवर्सिटी है बस साल में एक बार खुलती है। तो अगेन डिपेंड ऑन एक्सेप्टिंग यूनिवर्सिटी, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अभी आता है सिलेक्शन क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी मैंने बता दी है, आप 22 या 45 ये मिनिमम चाहिए अगर आपने ट्रांसफर स्टूडेंट के लिए अपनी एप्लीकेशन डालनी है। अभी सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। सिलेक्शन क्राइटेरिया में भी दे आर चेकिंग कि आपकी प्रीवियस स्टडी की क्या ग्रेडिंग्स हैं, जो अभी करंटली कर रहे हैं, और प्रीवियस जो आपने की हुई है उसकी ग्रेडिंग क्या है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट बेस आपको ट्रांसफर एडमिशंस दे देती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज आपको ट्रांसफर के लिए इंटरव्यू भी कंडक्ट कर सकते हैं। तो इट इज अगेन डिपेंड कि आप चाहते क्या हैं। अभी आते हैं फीस के ऊपर। तो फीस शुड बी डिटरमाइंड बाय द रिस्पेक्टिव एक्सेप्टिंग यूनिवर्सिटी। अभी आप कहते हैं कि मेरी फीस कितनी लगेगी। अभी जो एक्सेप्टिंग यूनिवर्सिटी है दे विल चेक कि आपने कितने क्रेडिट कर लिए हैं कंप्लीट, अभी आपसे हम क्या फीस चार्ज करें। तो वो उनके ऊपर डिपेंड है। मतलब एक सेमेस्टर की फीस 4000 यूरो भी हो सकती है, 4500 यूरो भी हो सकती है, 3500 यूरो भी हो सकती है। डिपेंड है कि एक्सेप्टिंग यूनिवर्सिटी आपसे क्या डिमांड करती है। तो अगर आपने ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन डालनी है तो क्राउन इमिग्रेशन इसमें भी आपकी हेल्प करता है। हमारे पास फिनलैंड में जाने के बहुत ऑप्शंस है। पाथवे में भी 2 डिफरेंट वेज हैं। टेलर मेड पाथवे है, एक यूनिवर्सिटी का पाथवे है, कौन से में आपको बेनिफिट मिल सकता है। इवन नर्सिंग के लिए ग्रांटेड एडमिशन कैसे मिल सकता है, कौन से ऐसे 6 वेज हैं जिसके थ्रू आप ग्रांटेड बैचलर में एडमिशन ले सकते हैं। मास्टर में ग्रांटेड एडमिशन के लिए क्या कोई पाथवे भी लगता है, अगर वो पाथवे है क्या ऑनलाइन करना पड़ता है, उसमें भी हम बता सकते हैं। बी टाइप रेजिडेंसी वाले बच्चों को कितना ड्रॉबैक्स हैं उसके बारे में भी हम बहुत सारी वीडियोस हैं। इवन जो लोग ऑलरेडी फिनलैंड में हैं, जो अपनी स्पाउस के साथ गए हुए हैं, आपकी स्पाउस वहां पर है फिनलैंड में, उसके पास ए टाइप रेजिडेंसी है, वो फिनलैंड में फ्री स्टडी कैसे ले सकती है, क्राउन इमिग्रेशन वो भी आपको असिस्ट कर सकता है। अगर आपकी स्पाउस ऑलरेडी इनसाइड फिनलैंड में है, उनके पास ये रेजिडेंसी है, वो आपकी स्पाउस फर्दर स्टडी देख रही है कि मैं अभी इंस्टेड ऑफ कोई जॉब की बजाय मैं फर्दर हायर स्टडी लूं, तो भी फ्री में मिल सकती है वहां की फिनिश्ड यूनिवर्सिटीज में। वोकेशनल पेड क्या है, टेलर मेड प्रोग्राम्स क्या है, फ्री वोकेशनल क्या है, टीचर ट्रेनिंग्स क्या है, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, टॉपर बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम्स क्या है। ऐसा बहुत सारा मटेरियल है हमारे चैनल के ऊपर, वहां जाकर मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो लास्टली रिक्वेस्ट मेरी यही है कि अगर आपके किसी भी दोस्त ने फिनलैंड या फिनलैंड के अलावा भी किसी कंट्री में जाना हो तो उसको जो मेरी वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।